जनाब, आप सबको बहुत बहुत आदाब। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उन तमाम मेरे अहबाब का, दोस्तों का, रिलेटिव्स का, जिन्होंने मेरे बड़े भाई जो है उनके इंतकाल पर, जो कि 12 मार्च को हुआ था, तो उस पर जो है आज तकरीबन उसको हो गए हैं 10 दिन के लगभग हो गए हैं। तो वो तमाम लोग जिन्होंने मुझे फ़ोन करके या इन पर्सन या व्हाट्सएप के ज़रिए, इंस्टाग्राम या किसी भी ज़रिए से जो है फेसबुक के ज़रिए मुझसे ताज़ियत की, और जिन लोगों ने ख़ास तौर पर फ़ोन किया और इन पर्सन भी आए, तो मैं ऑलरेडी कोशिश की है कि उनका मैं शुक्रिया अदा कर सकूं, लेकिन मैं इस वीडियो के ज़रिए भी उन तमाम लोगों का बहुत ज़्यादा मशकूर हूं। आप लोग समझ सकते हैं कि भाई का, बड़े भाई का इंतकाल जो है, जो कि मेरे फादर के बाद आप यूँ समझें कि हमारे घर में सबसे बड़े थे, तो आपको पता है ये कितना बड़ा दुख होता है और कितना बड़ा सान्या होता है। ख़ास तौर पर इसका एहसास उन लोगों को हो सकता है जिनके यहाँ ऐसी कोई ट्रेजेडी हुई हो। अल्लाह ना करे कि किसी के यहाँ भी ऐसी ट्रेजेडी हो। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अपने बड़े भाई जो है उनकी पूरी ज़िंदगी के बारे में भी आपको ब्रीफली जो है बताता चलूं कि उनका और मेरा क्या रिश्ता था, या हम सब लोगों के घर में जो है भाई का क्या जो है नंबर था, या वॉट एवर इट वाज। तो सबसे पहले तो मैं बताता चलूं कि जब हम छोटे से गांव जो हैं, जिसका ज़िक्र मैं कई बार कर चुका हूं, डेंगान भुरगड़ी, जो कि तालका कोट गुलाम मोहम्मद में है, और जिसका ज़िला जो है अब मीरपुर ख़ास है, पहले तो थरपारकर होता था। तो उसमें जब हम रहते थे, तो वहाँ पर जब मेरी आँख खुली, या आप यूँ समझें कि जब मुझे समझ आई और मैं कोई 2.5-3 साल का हो गया, तो मैंने मेरे बड़े भाई को जो है, जिनका नाम पूनम चंद था, तो उनको हमेशा जो है अपने इर्द गिर्द ही पाया। आपको पता है जैसा बड़े भाई का रोल होता है, तो मुझे चाहे स्कूल भेजना हो, स्कूल की मॉनिटरिंग करनी हो कि ये स्कूल जा रहा है या नहीं जा रहा है, या बीच में से तो आ तो नहीं रहा है, जिस तरह बड़े भाई तो बहुत उन्होंने ज़्यादा प्यार भी दिया, और जहाँ सख्ती की ज़रूरत पड़ती थी तो डेफिनेटली उन्होंने सख्ती भी की होगी, और करनी भी चाहिए हर बड़े भाई को। तो इस तरह डेंगान के अंदर जो है वो हमारा वक्त तो गुजर गया। पहले भी मैं बता चुका हूँ कई वीडियोस में कि हम लोग घर के अंदर जो है वो 5 बहनें थीं मेरी, और हम 3 भाई थे। 2 भाई जो है उनका मैं ज़िक्र कर चुका हूँ कि उनका जो है इंतकाल हो गया था। 5 भाई थे एक्चुअली, 2 का इंतकाल इस तरह हो गया कि उनको जो है टिटनेस की जो है वो बीमारी हो गई थी। टिटनेस जिसे कहते हैं, तो जैसे आप गर्दन तोड़ बुखार कह लें, और 2-2 साल के बाद उन दोनों का इंतकाल हो गया था। वो दोनों ही मेरे से बड़े थे। तो इस तरह हम 3 भाई और 5 बहनें थे, और पहले बता चुका हूँ बहुत ही माँ बाप जो है उनकी इनकम वेरी लिमिटेड थी, लेकिन फिर भी हमारा घर जो है कच्चा घर था डेंगान में, लेकिन हम सब लोग बड़ा राज़ी खुशी जो है उसमें अपना पूरा वक्त जो है वो गुज़र बसर करते थे। मेरे बड़े भाई जो है उनको माँ बाप ने तो डेफिनेटली पढ़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो 8वीं क्लास से आगे जो है वो पढ़ने का उनका बिल्कुल मूड नहीं बना। और मुझे याद है कि मेरी माँ जो है काफ़ी कोशिश करती रही, वालिद भी, कि इनको 8वीं के बाद भी आगे पढ़ाया जा सके, लेकिन उनका दिल नहीं था। तो गांव के अंदर जो है वो मेरे मामू जो हैं, मेरे मामू, उनकी बहुत बड़ी जो है एक किराना की शॉप थी, और उसकी किराना की शॉप आपको पता है गांव में जैसी होती है कि उसी किराना की शॉप के अंदर जो है वो अपने कपड़े का बिज़नेस भी जो है वो भी साथ में रखा हुआ है, पंसार का कारोबार भी साथ रखा हुआ है, और ग्रेन का कारोबार, अनाज का कारोबार जो है वो भी उसके साथ चल रहा है। तो इस तरह का सिलसिला था। तो वहाँ पर क्या किया उन्होंने, मेरे बड़े भाई को वहाँ पर उन्होंने मुलाजिम रख लिया, कि उन्होंने कहा कि चूँकि पढ़ तो नहीं रहा है तो चलो इसको जो है अपने पास रख लेते हैं। तो इस तरह वो वहाँ पर वो जॉब करने लगे, और जब तक हम वहाँ डेंगान में रहे तो मेरे बड़े भाई वहाँ जॉब करते रहे। फिर बीच में कुछ अर्सा करने के बाद
मुझे अब एग्ज़ैक्टली तो याद नहीं, लेकिन कुछ वजूहत की बिना पर उन्होंने वो जॉब जो है करना वहाँ से भी उन्होंने छोड़ दिया। और फिर उसके बाद 1964 में, चूँकि मेरी वालदा जो है उसका जॉब यहाँ तो गवर्नमेंट का जॉब ख़त्म हो गया, उन्हें रिटायर कर दिया गया और दोबारा उनकी रीपोस्टिंग की गई। अब रिटायर इसलिए तो नहीं किया गया कि उनकी कोई एज हो गई थी, लेकिन कोई गवर्नमेंट फंड्स वगैरह का मामला था, तो रीपोस्टिंग उनकी फिर टंडो जान मोहम्मद हुई। तो इस तरह मेरी वालदा जो है, हम लोग टंडो जान मोहम्मद चले गए। तो बड़े भाई भी हमारे साथ जो है वो टंडो जान मोहम्मद चले गए। लेकिन टंडो जान मोहम्मद जाने से पहले मेरे बड़े भाई जो है उनकी शादी हो गई, छोटी उम्र में हुई। अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कि उसकी उम्र उनके वक्त उस वक्त क्या थी, लेकिन मेरे से चूँकि उम्र में तकरीबन 10 साल बड़े थे, तो मैं समझता हूँ कि मैंने जब डेंगान छोड़ा है तो उस वक्त मेरी 12 साल उम्र थी, तो उससे भी पहले इनकी 2 ढाई साल पहले शादी हो गई थी। तो शायद 20-19 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी। और उनकी शादी जो है वो इस तरह हुई कि मेरी जो बड़ी साली हैं, मतलब मेरी वाइफ जो है उनकी बड़ी बहन के साथ हुई थी। तो वो फिर जब यहाँ पर आई, हम मेरी बड़ी साली, मेरी बड़ी भाभी बनकर हमारे घर में जब आई, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा प्यार मुझे दिया और माँ की तरह उन्होंने मुझे पाला। मुझे वो सारा वक्त याद है जब मैं, उस वक्त मैं हार्डली जो है, जब इनकी शादी हुई तो मैं शायद बहुत छोटा था, तो बच्चों की तरह मुझे ट्रीट करती थी। फिर हम टंडो जान मोहम्मद आ गए और वहाँ पर हमारे भाई भी साथ आए। लेकिन टंडो जान मोहम्मद आने से पहले ही जो है मेरे भाई, मैंने बताया था, मामू का जॉब छोड़ चुके थे, तो उन्होंने उसके बीच में जो है कोट गुलाम मोहम्मद में, उस वक्त उसका पुराना नाम जेम्साबाद था, तो वहाँ पर उन्होंने जो है वो रेस्टोरेंट एक खोल लिया था, जिसके अंदर चाय और खाने पीने का सिस्टम भी जो उसके अंदर था। और वहाँ पर उन्होंने उसको काफ़ी अरसे तक वो कारोबार उन्होंने चलाया, और मैं भी जो है छुट्टियों में वहाँ चला जाता था और भाई के रेस्टोरेंट पर जॉब करता था। और फिर वो मुझे वहाँ लालच देने के लिए जो है वो 25 पैसे जो है, आधा दिन में वहाँ काम करता था तो 25 पैसे भाई मुझे दे दिया करते थे शाम को, ताकि मुझे, तो इस तरह वहाँ वो वक्त गुजरता गया। फिर टंडो जान मोहम्मद आए तो भाई ने यहाँ पर भी जो है एक किराना की बड़ी शॉप थी, सैयद मुबारक शाह साहब की, मुबारक अली शाह साहब की, तो वहाँ पर उन्होंने उनके यहाँ भी जॉब किया। और कुछ अरसे के बाद वो जॉब भी भाई ने छोड़ दिया और फिर भाई ने यहाँ पर जो है वो टंडो जान मोहम्मद में इंडिपेंडेंट जो है अपना किराने का दुकान खोला था, जिसको उन्होंने काफ़ी चलाने की कोशिश तो की। लेकिन मेरे भाई साहब जो है, बड़े भाई जो है, उनकी एक आदत थी कि उनकी दोस्ती जो है वो, उसका सर्किल हमेशा काफ़ी बड़ा होता था और दोस्त जो है वो उनके काफ़ी होते थे, लेकिन तबीयतन ऐसे होते थे कि कोई आदमी अगर उधार पर चीज़ मांगे तो उसको उधार पर दे दिया करते थे। तो चाहे वो कोट गुलाम अहमद का रेस्टोरेंट का बिज़नेस था या फिर टंडो जान मोहम्मद में जो है वो किराना की जो है उसका बिज़नेस था, तो वहाँ पर उन्होंने लोगों को उधारी दे दी। आपको भी पता है कि यहाँ पर उधार देने का मकसद है कि आपकी उधार भी गई और साथ में आपका दोस्त भी गया, तो इस तरह का सिलसिला होता है। तो दोनों जगह पर उनका कारोबार जो है उनको कुछ अरसा चलाने के बाद जो है वो मजबूरन बंद करना पड़ा। तो फिर मेरे भाई जो है उनको टंडो जान में, चूँकि दोनों जॉब जो है ख़त्म करने पड़े या उनका दुकान का काम भी बंद करना पड़ा, तो फिर उन्होंने ये सोचा कि बेहतर है कि मैं बेरानी चला जाऊं। तो इस तरह वो अपनी फैमिली को लेकर फिर बेरानी चले गए थे। अब बेरानी जो है उसको मैंने पहले भी शायद आपको बताया कि सिंधी में उसको बी रानी कहते हैं। अब बी जो है सेकंड और रानी माना क्वीन। तो पुरानी रिवायत ये है कि राजा डाहिर जो है, उनकी जो सेकंड क्वीन है उसका उन्होंने कोई खुफिया शादी कर रखी थी और उसका यहाँ पर उन्होंने कोई घर वगैरह बना रखा था। और कहने वाले कहते हैं कि बेरानी जो है उससे दूर कहीं पर पुराना कच्चा जो है किला नुमा भी जो है, घर भी, घर कह लें या छोटा किला कह लें या महल टाइप कह लें, कच्चा बना हुआ पुराने ज़माने का, कहते हैं राजा दाहिर के ज़माने का, वहाँ पर है। मैंने तो नहीं देखा बहरहाल। तो भाई वहाँ पर चले गए और फिर वो
वहाँ पर रहने लगे और बाकी उनकी ज़िंदगी जो है तकरीबन आखिर तक जो है वो बेरानी में ही गुजरी। और हम लोग टंडो जानवन में रहे 1980 तक, और फिर 77 में मेरा पिटारो का जॉब लग गया। तो इस तरह जो है मेरी ज़िंदगी जो है वो अपना पिटारो में बसर होती रही और भाई बेरानी में रहे। लेकिन हुआ ये कि मैं जितना अरसा भी पिटारो में रहा तो भाई जो है गाहे बेगाहे मतलब कुछ महीनों के बाद चक्कर ज़रूर लगा लिया करते थे पिटारो का, और इस तरह हमारी मुलाकात हो जाती थी। और छुट्टियों में जब हम जाते थे तो वहाँ पर भाई से मुलाकात हो जाती थी। और मेरे बड़े भाई जो है उनके इस वक्त जो है दो बेटे जो हैं वो चूँकि मीरपुर ख़ास में रहते हैं, तो इस हवाले से उनका मीरपुर ख़ास आना जाना भी काफ़ी लगा रहता था। तो जब भी हम मीरपुर ख़ास जाते थे तो वहाँ भाई से मुलाकात हो जाती थी। और फिर जब से आपको पता है कि ये मोबाइल फ़ोन आए हैं और उसमें फिर व्हाट्सएप आया, और व्हाट्सएप में जब वीडियो कॉल की सहूलत हो गई है तो फिर तो जो है वो अक्सर वीडियो कॉल्स पर भी उनसे बातें हो जाती थी। तो इस तरह वक्त गुज़रता गया। और जहाँ तक मेरे बड़े भाई जो है उनकी पर्सनल लाइफ का ताल्लुक़ है, तो उनकी बेगम साहिबा, पहले मैंने आपको बताया कि मेरी बड़ी भाभी हैं, मेरी बड़ी साली भी लगती हैं, तो उनसे मेरा रिश्ता जो है एक ख़ास किस्म का है। और मेरा रब जो है उन पर बहुत राज़ी रहा। और उनके 7 बेटे हैं और 1 बेटी है, और सातों के 7 बेटे इस वक्त जो हैं सब बरसरे रोज़गार हैं। और हर किसी ने जो है अपने हिसाब से तालीम हासिल की है। फिर किसी ने कोई ज़्यादा पढ़ा है, कोई कम पढ़ा है, लेकिन उनका सबसे छोटा बेटा जो है, जो कि जिनका नाम हीरा है, हीरा दामानी है, तो वो जो है उन्होंने एमए किया है अपना टेक्नोलॉजी में, जिसे आप क्या कहते हैं, मेरे जहन से निकल रहा है, जिसके अंदर जो है टेलीविज़न और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में भी जॉब हासिल किया जा सकता है। मीडिया में जो है उन्होंने एमए किया है सिंध यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद उन्होंने सीएसएस जो है उसका भी 2 बार अटेम्प्ट की उन्होंने, लेकिन अब चूँकि वो ज़्यादातर वक्त उनका बेरानी में ही गुजरा तो उनका वो बैकग्राउंड जो है वो न बन सका। और फिर आपको पता है एज जो है आड़े आ जाती है। एज का चक्कर रखा हो इसीलिए कि गरीब लोग जो हैं वो कहीं ऐसा ना हो कि एज की रिलैक्सेशन की वजह से कहीं वो आ ना जाएँ आगे, वरना तो अब एज जो है उसको और मज़ीद भी रिलैक्स किया जा सकता है। बहरहाल ये तो गवर्नमेंट के मामले हैं, उसमें कोई मेरे कहने या आपके कहने से कोई चेंजेस इतना आसानी से आने वाली नहीं है। तो उनके सारे बेटों के साथ मेरा एक स्पेशल रिलेशनशिप है। अब मैं उनका चचा लगता हूँ, लेकिन उनके जो सबसे बड़े बेटे हैं कांजी, वो चूँकि बचपन से ही उनका जन्म वहाँ डेंगान में हो गया था, और उससे जो है ताल्लुक़, वैसे तो सारे भतीजे जो है वो चचा को बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं। और मेरी बेगम जो है वो चूँकि उनका डबल रिश्ता है, तो एक तो वो मेरे भतीजे भी हैं सब, और दूसरे जो है उनकी बड़ी बहन के औलाद भी है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा एक लविंग जो है रिलेशनशिप है उनके सारे बेटों के साथ, उनकी सारी फैमिलीज़ के साथ। और उनकी बेटी के साथ भी एक ख़ास रिश्ता है, बिल्कुल उसको बेटी की तरह ट्रीट करते हैं। और इनके जो सबसे बड़े बेटे हैं कांजी मल जो है, वो बहुत टॉप किस्म के जो है कारपेंटर हैं। और कांजी की जो औलाद हैं 2, तो वो बच्चे जो है उनमें प्रकाश जो हैं वो मैकेनिकल इंजीनियर हैं, और इस वक्त जो है यूएसए के अंदर हैं, अपना जॉब कर रहे हैं कैलिफोर्निया स्टेट के अंदर। और उनका दूसरा बेटा जो है तुलसी लाल जो हैं, तुलसीदास जो हैं, वो भी बहुत बड़े अच्छे कारपेंटर हैं। तो वो भी अपना अच्छा जॉब कर रहे हैं, जलूरी में जॉब करते हैं, अक्सर मीरपुर ख़ास में रहते हैं। तो ये तो उनके बेटों के बारे में है। और बाकी उनके बेटे जो हैं, एक दूसरे जो हैं लालचंद जो हैं, वो बेरानी के अंदर जो है बिजनेसमैन हैं, उनकी किराना की बहुत अच्छी शॉप है। दूसरे बेटे जो हैं वो भी बहुत बढ़िया किस्म के कारपेंटर हैं। और बेटे जो हैं एक जो है राजू, उनका नाम है, प्यार से राजू कहते हैं, तो वो बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं और ठेके लेते हैं बिल्डिंग्स में पेंटिंग के और काम वगैरह, मेसनरी के वर्क्स वगैरह के। तो बहुत वेल ऑफ है। एक और बेटे जो है वो भी
बहुत बड़े हुनरमंद हैं, ड्राइवर भी हैं और मेसनरी के बहुत अच्छे कारीगर हैं। एक और बेटे जो हैं वो भी बहुत अच्छा बिल्डिंग्स वगैरह का काम करते हैं, ठेके भी लेते हैं और कलर पेंट वगैरह करते हैं। इस तरह मतलब बहुत हुनरमंद भी है। और सबसे छोटे बेटे जो हैं वो एक एनजीओ के अंदर जॉब करते हैं मीरपुर ख़ास ज़िले के अंदर। और सबके सब शादीशुदा हैं। और मेरे बड़े भाई का जब इंतकाल हुआ तो आप अंदाज़ा लगाएं कि उनकी उम्र जो है तकरीबन 80 साल के करीब थी और भले चंगे थे, जिसे हम कहते हैं ना, कोई ख़ास बीमारी, या हर आदमी दुआ करता है कि ऐ रब मुझे मोहताज न करना, मुझे बिस्तर पर न सुलाना, कि मैं लोगों के लिए जो है तकलीफ़ का बायस बनूं। मेरे वालिद साहब भी यही कहते थे और वो भी इसी तरह चले गए, बगैर किसी को कोई तकलीफ़ दिए हुए बातें करते करते चले गए 1996 में। इसी तरह मेरे बड़े भाई जो है वो भी ठीक ठाक अपनी बेगम से बातें करते हुए, बेटों के साथ बातें करते हुए, बस थोड़ी देर के लिए कहने लगे। कहा भी नहीं उन्होंने कि कोई तकलीफ़ हो रही, लेकिन घर वालों ने फ़ील किया कि शायद अनकंफर्टेबल हैं, तो डॉक्टर वगैरह को बाद में बुलाया। लेकिन जब तक डॉक्टर आया तो मेरा ख्याल है वो एक किस्म का, वो कह रहे हैं अटैक था, साइलेंट अटैक होता है, आपको पता है इस उम्र के अंदर। लेकिन जब उनका इंतकाल हुआ तो वो पढ़ नाना बन चुके थे। पढ़ नाना आपको पता है कि अपनी बेटी की भी बेटी और उसके भी बच्चे, जिसे कहते हैं ग्रेट ग्रैंड फादर, तो बेटी की तरफ से और बेटों की तरफ से भी ग्रेट ग्रैंड फादर बन चुके थे। तो ये खुश नसीब लोग होते हैं कि जो अपनी ज़िंदगी के अंदर जिनको ये एज़ाज़ और ये बातें हासिल हों। अब कहने को तो बहुत कुछ है और आदमी बहुत कुछ कह सकता है। तो ये उनकी ज़िंदगी के बारे में जो भी मुझे इस वक्त याद आया, मैंने कोई प्रिपरेशन वगैरह नहीं की थी, जो दिल पे आया वो कह दिया है। उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा। बड़े भाई को एक ट्रिब्यूट समझ लें या जो भी है, रिश्ता हमारा हमेशा कभी भी, मुझे याद नहीं है कि कभी बड़े भाई ने कोई मुझे डांटा हो या मेरे से नाराज़ हुए हों। और मैं तो ये सोच भी नहीं सकता कि बड़े भाई से कभी आदमी कोई ऊंची आवाज़ में बात कर सकता है। मुझे तो, आपने देखा होगा, मुझे तो अपने स्टूडेंट से भी कभी ऊंची आवाज़ में बात करने का सलीका नहीं आया है। या कुछ लोग तो कहते हैं सर आपने बिगाड़ते हैं, आप लोगों को, सबको बिगाड़ देते हैं। जहाँ जॉब करता था वहाँ भी कहते थे सब स्टाफ को आपने बिगाड़ दिया है, किसी को चाचा बना लिया, किसी को मामू बना लिया, किसी को अंकल बना लिया। बहरहाल, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा और पसंद आए तो लाइक भी कर देना। और पहले भी कहता रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स जो हैं उनकी तादाद 1000 हो जाए, ताकि मैं आपसे लाइव बात कर सकूं। लेकिन आप सुनते नहीं हैं, बस बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं कि सर हम आपसे बड़ा प्यार और हम आपको ये करते हैं। लेकिन 1 मिनट या 2 मिनट जो है वो भी आपके पास होता नहीं है कि आप सब्सक्राइब कर सकें। अच्छा, आपने अगर कर लिया है तो दूसरों को कहें, तो इस तरह करके 1000 हो जाएं। लाइव बात का आपको पता है यूट्यूब के ऊपर मज़ा ही कुछ और है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। लव यू ऑल, टेक केयर और वायरस का बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिएगा। लव यू।